बहुत नींद आ रही है ना, सोते रहो। तुम्हारी नींदें उड़ाने का इंतजाम अब मैं करती हूँ। मैं भी तो देखूं इस शनाया के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। पासवर्ड चेंज? दीदी एक काम करो, साथ में चलते हैं, तुम्हें ड्रॉप करते हुए फिर मैं ऑफिस चले जाऊंगा। ओह सो स्वीट। मैसेज चेक करो, देखो कौन है। ओके। पासवर्ड? लाओ एक मिनट। निधि तुम्हारा स्पेलिंग NITH है राइट? क्यों? पासवर्ड चेंज। एक्चुअली मेरे जो सबसे करीब होता है उसके नाम की स्पेलिंग मैं अपने पासवर्ड में रखता हूँ। निधि। पासवर्ड चेंज कर दिया। हाउ डेयर इट! क्या रमन की जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान मैं? नहीं, खुला ही नहीं। रूही, ओ, आदि, आदि, नहीं, क्या है ये? इशिता, नहीं, क्या है तुम्हारा पासवर्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड रमन। जो है क्या कर रही हो? SHANAYA। शनाया, वो कल की आई हुई लड़की रमन की जिंदगी में मेरे से ज्यादा अहमियत रखती है। अपना पासवर्ड चेंज करके शनाया नाम रख दिया। कोई बात नहीं शनाया ना, मैं रमन के इरादों को इतनी जल्दी से पूरा नहीं होने दूंगी। समझता क्या अपने आप को? मुझे धोखा देगा? हाँ, इतने सालों से इस दिन का इंतजार किया, मुझे धोखा देगा? इशिता को अगर अपने बीच में से हटा दिया तो शनाया क्या चीज है? 2 मिनट में नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अब मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी जिससे रमन को ये लगेगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब मुझे रमन को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा ताकि आगे से किसी भी औरत को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे। वकील हूं मैं, इतनी आसानी से मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? नहीं, ऐसे कानून के चक्कर में फंसाऊंगी ना रमन कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे तुम। प्लान काम कर रहा है। बस समझ लो कि निधि छाबड़ा की लाइफ का टॉक टाइम खत्म। ओके बाय। सर, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैडम ने मना किया है। आप यहीं बैठिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मेरी बात तो सुनो, मुझे उन्हें सरप्राइज करने दो। आखिर उन्हें पता चले कि उनका होने वाला हस्बैंड कितना रोमांटिक है। अब ऐसा करो, अंदर जाओ और हम दोनों के लिए कॉफी बना के लाओ। यहाँ क्या कर रहा है? जाओ जाओ। गुड मैन। और इसके सरप्राइजेस ये यहाँ आ रहा है, मैं क्या करूंगी भी?
आदमी का तो उसका गला ही दबा देना चाहिए। शनाया, शनाया कहाँ हो तुम? Who's that? Is that Ashok? ओह, तुम बाथरूम में हो? It's okay. मैं तुम्हारा वेट करूंगा बाहर। Take your time. Wait, you just go downstairs, no? मेरे रूम में क्यों आ गए हो ऐसे अचानक? At least respect my privacy. So sorry. Sorry शनाया, माफ कर दो ना प्लीज। ये गधा तो जाएगा भी नहीं। क्या करूं मैं? कैसे शुरू करूं? जल्दी में कैसे लगाऊं? अब देखो, ये छोटी मोटी बातें तो मियाँ बीवी में होती रहती हैं। मियाँ बीवी क्या मियाँ बीवी? हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है। एंड बाय द वे जिस तरह की हरकत तुमने की है ना, उसके बाद तो तुम भूल ही जाओ, चांसेस उतने ब्राइट नहीं है तुम्हारे। आई एम टेलिंग यू, तुम यहाँ से जाओ। आई डोंट लाइक इट, ओके? पहले मुझे माफ करो, तब जाऊंगा। हाँ कर दिया माफ, जाओ अभी जाओ। नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखाओ। मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना अपना दिन शुरू नहीं करना चाहता। शनाया, बताओ ना बेबी, कितना टाइम लगेगा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जस्ट गो, ओके? वरना मैं डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। वैसे जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम्हें जरूरत नहीं है इतना तैयार होने की। हद हो गई। तुम एक लड़की के रूम में आए हो। यू शुड नॉट कम लाइक दैट, ओके? प्लीज गो। शनाया, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम जैसे भी हो मुझे अच्छी लगती हो, और इतना सजने धजने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे जो लड़कियां ज्यादा मेकअप करती हैं अच्छी नहीं लगती। स्टिल वेटिंग। जीना हराम कर रखा है इसने। इशिता का भी जीना हराम था, शनाया का भी। तो शनाया की चाय। कितना टाइम लगेगा शनाया? अशोक, why don't you understand? Just go from here. मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। I don't like it, okay? Just go. इसका तो स्वाद ही अलग है यार। लेंस के शनाया को कैसे लेकर आऊं? सपने में मिलती है, कोई मेरे सपने में मिलती है, सपने में मिलती है। बहुत सपने देख रहे हो ना? अब देखो मैं तुम्हारे सपनों में कैसे आग लगाती हूँ। अरे यार, सपने में लेट हो गया। क्या करूं, इतनी चैन की नींद आई इतने दिनों बाद। सुनो यार, शनाया के साथ मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम मेरा ब्रेकफास्ट पैक कर दोगी? मैं गाड़ी में खा लूंगा। मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा सर फट रहा है। तुम्हें तो आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं शनाया से कहता हूँ कुछ बना देगी। और तुम दवाई ले लेना प्लीज, और कुछ हो तो मुझे फोन कर देना, ओके? रमन, मैंने तेरे लिए गोभी के परोठे बनाए, अजय पुत्र खा ले। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मीटिंग में जाना है। ओए, दफा कर, मीटिंग में कोई खाना होता है? निकम्मे सैंडविच ते चाह, इधर बैठ के दही के साथ गर्मा गर्म परोठे खा। आजा मेरा बच्चा। बेकार में आप लोग ना। बैठ इधर। और देख मैंने तेरे लिए की बनाया है, अंडे की भुर्जी ते पतीली वाले छोले। आप लोग को नहीं लगता कि बहुत जल्दी याद आ गया कि इस घर में आपका बेटा भी रहता है? की करिए पुत्र, तू कितना भी निकम्मा सही, पर है ते मेरे दिल का टोटा ना। कब तक तेने अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी। उंज भी पंजाबी माओ का प्यार तो परोठे में ही नजर आता है ना। चल ले खा। माँ, अगर आपको लगता है कि सब लाड़ प्यार से अगर मैं अपना इरादा बदल दूंगा, नीति से दूर हो जाऊंगा, तो आप लोग गलत हैं। सब जानता हूं ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग। ना पुत्र ना, गल है कि मैं तो हुण हार गई हूं। ठीक है, तेरी जिंदगी है, तेरी निधि है, तेरा घर है। मैं तो बस एक पासे ही पड़ी रहूंगी अपने पुत्र की खुशियों की खातिर।
ये इतना प्यार मोहब्बत क्यों दिखा रही है? कोई तो चक्कर है। शगुन, पराठे, खुशबू बाहर तक आ रही है। आजा पुत्र आजा, तू भी खा ले। लवली पराठे। रमन, तुम्हारे बच्चे को ना मैं पंजाबी खाने की लत लगा दूंगी। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ जो करना है करो। माँ खिलाओ पराठे से। मैं चला, मुझे बहुत काम है। मीटिंग के लिए जा रहे हो शनाया के साथ? उसके लिए भी पराठे ले जाओ। जो काम तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, मम्मी जी के हाथ के पराठे कर देंगे। यूं। नीलू, टिफिन पैक कर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? एनआरआई लड़की है, माँ के हाथ के पराठे। I mean, come on, कहाँ नसीब होते हैं? Trust me, इम्प्रेस हो जाएगी। या क्या प्रॉब्लम है? लड़ो तो गुस्सा होते हो, सपोर्ट करो तो गुस्सा होते हो। प्रॉब्लम क्या है? Just smile, खुश रहा करो। या लो पराठे उसके लिए। Hey, शनाया। हेलो, क्या हुआ? आज सुबह सुबह पी लिए क्या? मैंने तो नहीं पी, पर तुम पी के आए हो क्या? इतनी सुबह किसी लड़की के रूम में जाते हैं क्या? You don't have any manners? शनाया, I'm so sorry। तुम्हें पता है मैं तो माफी मांगने ही आया था यहाँ पर, लेकिन देखो मैंने फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। तो है लड़की के रूम में आए हो, बट समझते नहीं हो बेसिक इश्यूज। डार्क सर्कल्स है, पूरी नाइट जगी हुई थी, मेकअप ट्राई किया, फेस धोया, इट डिडंट वर्क। सो शेड्स, बट स्टिल आई नीड टू लुक प्रेजेंटेबल। यू कैन नॉट जस्ट बार्ज इनटू माय रूम लाइक दैट। It's okay, I'm sorry for you। You know what? मुझे ये तुम्हारी लुक बहुत अच्छी लगी, डार्क शेड्स एंड ऑल। But you know what? मुझे तुम्हारी नेचुरल आंखें ज्यादा पसंद, भूरे रंग की नेचुरल ब्यूटी। और वैसे भी अब तो हम शादी करने वाले हैं, और मैं तुम्हें सारे के सारे अवतार देखने वाला हूं, तो मुझसे क्या शक? What is so funny? Funny is this message जो रमन भल्ला ने भेजा है मुझे। मेरे जोक्स पर तो हंसती नहीं हो, लेकिन मिस्टर रमन कुमार भल्ला के जोक्स बहुत फनी लगते तुम। Come on, हंसती तो हूँ, तुम्हारे साथ नहीं, तुम पे बहुत। फनी? कम ऑन, तुम्हें हर चीज फनी लगने लगती है। एक्चुअली फनी तो था वो वीडियो थप्पड़ वाला जो मैंने अपलोड किया, सबको हंसाया, मुझे तो बहुत मजा आया। It's okay। अपनी फियांसे के लिए मैं मजाक बनने के लिए तैयार, बस तुम खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। आशीर्वाद दे रहे हो? Anyways, डिनर पर चले? हाँ बेबी, why not? Raman, you're so funny, so funny. No, not right now. नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी आया हुआ है, you know, काम वाम के लिए। अच्छा ठीक है, बाद में। हाँ तो रखो ना फोन। Come on. Hey. It's okay, मैं रख देता हूँ फोन। वैसे भी बहुत बेबी हो गया था। Come on, give me my space. Hello, मेरा फोन है, मैं जिससे चाहूँ बात कर सकती हूँ। And he's just a friend. Yeah. Just a friend. You're in my zone. Idiot. मैंने पूरी छानबीन करके फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन निकाली है। मिस्टर रायचंद है और उनकी एक बेटी है शनाया, जो साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में रहती है। जिस दिन वो शनाया न्यूयॉर्क के लिए निकली, उसी दिन ये शनाया यानी कि इशिता दिल्ली आई। और ये इंफॉर्मेशन एकदम ट्रू है, क्योंकि मैंने एम्बेसी से पता लगवाया है। इनफैक्ट मैंने ये भी फाइंड आउट किया कि मिस्टर रायचंद एंड रमन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मिस्टर रायचंद के बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था, तब रमन ने उसकी हेल्प की थी। तो मुझे लग रहा है मिस्टर रायचंद और शनाया रमन की हेल्प कर रहे हैं, फेवर लौटा रहे हैं, रमन को निधि के चुंगल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जैसे तुम दोनों ने वो भूत वाला ड्रामा किया था। यार मेरी दोनों बहनें भी ना बड़ी नाटकबाज है। मतलब भाई ने हमें इतना दुख दिया ये बताने के लिए कि इशिता नहीं है, पर क्यों? सिमी निधि को जताना भी तो है, उसे विश्वास भी तो होना चाहिए कि ये सब रियल है। अच्छा, इसीलिए रमन ने इशिता का तेरवा करने से मना कर दिया है ना? मम्मी जी आपको पता है, इशिता अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। ये इशिता और रमन का प्लान है। मेरा दिल कह रहा है I'm sure। बस एक बार मेरे ईशु को गले लगा सकता। हाँ, मैं भी पुत्र। आप मम्मियाँ ना मिलके प्लीज हमारा प्लान खराब मत करना प्लीज। हाँ, हम सबको मिलकर इशिता और रमन की मदद करनी चाहिए। हमें भी कोई प्लान बनाना होगा, किसी तरह इशिता एक्सेप्ट करे कुछ। मम्मी जी, आपने कल गोद भराई का फंक्शन रखा है ना? हाँ पुत्र, पूरी तैयारियां हो गई है। हम शनाया को भी इनवाइट करेंगे। इशिता को, मतलब रमन की बिजनेस पार्टनर की हैसियत से, वो डेफिनेटली इस फंक्शन को जरूर अटेंड करेगी। और जब शनाया यानी कि इशिता जब यहाँ होगी, हम रमन और उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर आएगी तो आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। अरे मेरी इशिता गोद भराई में आएगी। गोद भराई में आएगी। संतोष, शांत मायना, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये इनका प्लान है वो चौपट हो जाएगा। हाँ, खुशी बोल रही, मैं किसी को नहीं पता लगेगा। मैं जानता था कि एक दिन सच सामने आएगा, सबको पता चल जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम एकदम निर्दोष साबित हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। So happy। मैम, आपके खिलाफ सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं। इनफैक्ट आपके अगेंस्ट तो कोई केस बनता ही नहीं था, और जिस स्टूडेंट ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था वो भी पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात मैडम, हमारे कॉलेज ने भी रियलाइज किया है कि आप जैसी प्रिंसिपल को निकालकर उन्होंने बहुत गलत किया है। अब वो चाहते हैं आप कल से ही ज्वाइन कर लें। बंधु, अब तो ठीक है ना? अब बिल्कुल ठीक है। So happy। Thank you so much, ma'am। आई होप मैडम अब बाकी की सारी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे। खुश? बाला तुमने सुना? मेरे अगेंस्ट जो भी चार्जेस थे सब हट गए। मैं फिर से कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। So happy। स्वयं, it's very good। थैंक गॉड, अब वंदू की लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आज अचानक से कॉलेज वालों ने केस वापस कैसे ले लिया? ये कंप्लेंट तो सूरज खन्ना ने फाइल की थी। इसका मतलब सूरज खन्ना ने, कहीं सूरज हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? कहीं जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, थाईलैंड। हाँ, थैंक गॉड तुमने प्लान कर लिया। मैं कितनी टेंशन में आ गई थी घर के माहौल से, डिप्रेशन एंड ऑल। मैं भी कपड़े पैक कर लेती हूँ। अरे तुम कहाँ चलोगी? मैं जा रहा हूँ शनाया के साथ। मीटिंग्स है, एंटरप्रेन्योर्स की कॉन्फ्रेंस है ना, उसके। तो मीटिंग्स के लिए जा रहे हो? हाँ। ये स्विम सूट्स और शॉर्ट्स के साथ स्विमिंग पूल में बैठ के तुम मीटिंग करना चाह रहे हो उसके साथ? यदि ऑफ साइड मीटिंग्स है, ब्रंचेस पे होंगी, पूल साइड पे सूट पहन के नहीं बैठ सकता। वेरी इनफॉर्मल। नहीं, तुम किस लिए जा रहे हो? कुछ कहा तुमने? मैं ये कह रही थी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम क्या करोगी? बोर हो जाओगी। बोर नहीं होंगी, तुम अपना काम करना, मीटिंग्स खत्म करना, मैं शॉपिंग कर लूंगी। उसके बाद जब फ्री हो जाओगी तो मुझे आके ज्वाइन कर लेना। तुम कोई बोरिंग से हाउसवाइफ थोड़ी हो कि मेरे साथ घूमती फिरोगी। तुम लॉयर हो, तुम्हारे भी यहाँ काम होगा। कम ऑन यार। रमन, आई डोंट केयर, मैं साथ चल रही हूँ मतलब चल रही हूँ बस। ठीक है, अब इतनी जिद कर रही है तो चलो। एक काम करो, तुम्हारा पासपोर्ट दे दो, मैं शनाया को दे देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद दे दूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। See you। शनाया से तो मैं बात करके ही रहूंगी, आज उसे वार्न करने के लिए कि हमारे बीच में ना आए, क्योंकि रमन सिर्फ मेरा है।
उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं इशिता हूँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।